द होल मूवी वॉज ग्रेट। और देन बॉबी दियोल की एक्टिंग देख के मैं थोड़ी सी चौंक गई यार। बॉबी दियोल कहाँ पे छुपा हुआ था इतने साल तक यार। बीच में जो पूरा एक डिस्टेंस आया है उनके एक्टिंग करियर में, वो नहीं आना चाहिए था यार। मैंने ये स्पॉइलर फ्री बनाया था यार, मैंने कोई स्पॉइलर नहीं दिया, कोई एक छोटा सा भी स्पॉइलर नहीं दिया है। तो इंटेंसिटी वो एक बंदे को जिस तरह से वो मारते हैं, यानी कि बहुत बहुत ब्लड शेड है। आती हूँ शफीना शाह, जो कि उनकी एक वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। वो पाकिस्तानी है, मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं एक टाइम पे। तो उनके साथ हमने पॉडकास्ट किया था, वो इनसाइड पाकिस्तान में अवेलेबल है, आप जाके इसको क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जवेरिया सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग इनसाइड रिएक्शन। तो जी एनिमल रिलीज हो चुकी है, आप लोगों ने देख ली है, मैंने देख ली है। आज हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस नहीं एक रिव्यू है, नो स्पॉइलर, कोई स्पॉइलर यहाँ पर नहीं है, आप आराम से मूवी का रिव्यू देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि संदीप रेड्डी वांगा ने जो मूवी लिख दी है, मैं कहती हूँ कि ऐसी मूवी सिर्फ 3 मूवीज उन्होंने अभी तक बनाई है। अर्जुन रेड्डी है, कबीर सिंह है और ये उनकी 3rd मूवी है एनिमल। लेकिन जो उनकी डायरेक्शन है, जो उनका विजन है, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो इतना ज़्यादा ऐसा है कि इंडियन सिनेमा को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ इंडियन सिनेमा को नहीं, बल्कि आसपास के अगर देख रहे हैं, हॉलीवुड को टक्कर दे रहे हैं। अगर हम ब्लड शेड को देख लेना, तो जितना हॉलीवुड में दिखाया जाता है नॉर्मली, और लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं कि यार वहाँ पे ऐसी चीज़ें दिखा दी जाती हैं जो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। तो भाई संदीप रेड्डी वांगा ये सारी चीज़ें लेकर आए हैं इंडियन सिनेमा में, बॉलीवुड में। और बॉलीवुड में बहुत अरसे बाद, बहुत, मैं तो कहती हूँ कि पहली बार इस लेवल की, तो खैर पहली बार, और इस तरह की मूवीज़ में, इस तरह की डार्क मूवीज़ में, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। आपको एक तो एक बहुत डार्क साइड दिखेगी दुनिया की। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं बताना चाहती हूँ कि ये फिल्म, बहुत सारे ऐसे इमेच्योर लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये ऐसी है, उनको बहुत ऑफेंसिव लग रहा है। और ठीक है, उनकी अपनी एक ओपिनियन है कि उनको ये चीज़ ऑफेंसिव लग रही है, लेकिन इसकी ऑडियंस जो है, इसकी ऑडियंस ये मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाया गया है। ये कंटेंट जो है ये बहुत डार्क है, इसमें डार्क रोमांस है, हर चीज़ मतलब बहुत एक ना ऐसी ऑडियंस के लिए बनाया गया है जो कि उस चीज़ को समझे, उस चीज़ को अपने अंदर जज्ब करे। लेकिन बहुत सारे लोगों से ऑब्वियसली वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है और वो कह रहे हैं कि ये बहुत एक मिसोजिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये है वो है। ठीक है, मैस्कुलिन है, डोमिनेंसी दिखाई गई है, पावर प्ले हुआ है मूवी में, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसकी ऑडियंस ही उस तरह की है ना। अब एक नॉर्मल बंदा जो कि एक रोम कॉम देखता है, ऑब्वियसली उसको वो चीज़ मे बी इतनी ज़्यादा अच्छी ना लगे या वो उसकी टाइप की ना हो। और संदीप रेड्डी वांगा ने, अब मुझे पता लगा कि जब उन्होंने 18 महीने लिए राइटिंग में, कि उन्होंने ये मूवी लिखी है, जिस तरह सीन बाय सीन पूरा एक, यानी कि ना 3 घंटे, मुझे एक दफ़ा भी ऐसा नहीं लगा कि अच्छा अब इंटरवल आ गया है, अब क्लाइमैक्स चल रहा है, अब ये, मैं थी कि बिल्कुल स्टोरी के अंदर और बिल्कुल उसमें, यानी कि ना बिल्कुल मैं इन्वेस्ट होकर मैं देख रही थी वो चीज़। अब मुझे पता लगा कि जो 18 महीने, 1.5 साल उन्होंने ये जो स्टोरी लिखी है, राइटिंग में लिखी है, तो वो राइटिंग की है, वो किस वजह से थी, क्योंकि पूरी स्टोरी एक बहुत, यानी कि ना बिला वजह का रेबेलनेस ये वो नहीं दिखाया गया। रिवेंज पे है मूवी, लेकिन 18 महीने जो है वो वर्थ इट है। उसके अलावा 100 दिन उन्होंने शूट किया, यानी कि मोर देन 2 मंथ्स उन्होंने, 3 मंथ्स उन्होंने शूटिंग पे लगाया, और वो सारा नज़र आ रहा है। यानी कि वो चीज़ एक्शन हो या फिर फैमिली ड्रामा हो या फिर इमोशन हो, हर चीज़ उसमें, मतलब एक तो बिला वजह का एक होता है ना कि सेंसलेस एक्शन, जो कि कुछ मूवीज़ में आता है, गनापत हो गई है, या टाइगर 3 में भी थोड़ा सा ज़्यादा सेंसलेस एक्शन था, खान्स की जो आजकल मूवीज़ आ रही हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा है, या फिर टाइगर श्रॉफ की जो मूवीज़ में होता है, बिला वजह का सेंसलेस एक्शन डाला हुआ होता है कि बस, यानी कि सिर्फ एक्शन होता है, कोई स्टोरी लाइन नहीं होती है। मुझे इस चीज़ में, मुझे ये देख के ये लगा कि एक्शन है, बहुत ऑन पॉइंट है, बहुत गोर है, बहुत ब्लड शेड हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे एक स्टोरी लाइन है, यहाँ पे कैरेक्टर्स ऐसे हैं, और वो जो मूवी है वो इट इज़ बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स, और कितने वो, उनकी स्टोरी क्या है, वो किस तरह से कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, बिल्ड हो रहे हैं, उस चीज़ पे वो एनिमल जो है वो ज़्यादा, मैं कहती हूँ, डिपेंड कर रही है।
ऑन द अदर हैंड रश्मिका मंदाना, शुरू में मुझे लगा कि यार इसकी जगह ना कोई और एक्ट्रेस होनी चाहिए थी, यानी कि इतनी मतलब रश्मिका नो डाउट एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, साउथ इंडिया में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन मुझे स्टार्ट में इनिशियली मुझे लगा कि यहाँ पे कोई और होता, कोई इंडियन एक्ट्रेस होती, कृति सेनन में भी होती, या कृति सेनन का मुझे पता नहीं, मेरे दिल में एक आइडिया आ रहा था बट आई डोंट नो। लेकिन फिर रश्मिका मंदाना ने आगे आगे जिस तरह से कहानी चली है और जो सेकंड हाफ में परफॉर्मेंस है, जो एक 10-15 मिनट के बाद जो उन्होंने एक वो पकड़ा है कैरेक्टर उनका शुरू है, वो मुझे एक्टिंग नज़र आई है और रश्मिका ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, लाइक फिनोमिनल, बहुत अच्छी, क्योंकि आप रणबीर कपूर के साथ आप एक्टिंग कर रहे हो, तो रणबीर कपूर का वो ना शुरू में मुझे ये लगा कि रणबीर कपूर का लेवल इतना ज़्यादा इंटेंस था, उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी एक्यूरेट थी, इतना ऑन पॉइंट था सब कुछ, कि मुझे लग रहा था कि ये अनिल कपूर तो मैच कर रहे हैं, क्योंकि अनिल कपूर, ओ माय गॉड, मैं कहती हूँ कि अनिल कपूर के जो बच्चे हैं, जो उनके लाइक सोनम कपूर हो गई है या अर्जुन कपूर हो गई है, ये एक्टिंग भाई ये कहाँ से किस तरह से नहीं गई जीन्स में अगर किसी के कपूर किसी कपूर ने अगर नाम साबित कर दिया है ना कि मैं जो हूँ टक्कर का हूँ, वो रणबीर कपूर ने किया है। ना सोनम कपूर की कभी ऐसी कोई एक्टिंग देखी है, ना ही अर्जुन कपूर की देखी है। मतलब अनिल कपूर से रिलेटेड हो यार, कुछ तो करके दिखाओ। अनिल कपूर ने इस तरह की एक्टिंग कर दी है ना कि एक बच्चा यानी कि जो डिप्राइव्ड हो लव के लिए, अफेक्शन के लिए, उसको निगलेक्ट किया जाता हो, वो बंदा ना उस चीज़ को फील करेगा, और वो बच्चे या फिर अब वो जो जवान हो गए वो उस चीज़ को फील करेंगे, उनको उसके अंदर अपना बाप नज़र आएगा, उसको उसकी झलक नज़र आएगी कि यार इस तरह का ही कोई कैरेक्टर होता है। बहुत रिलेटेबल उन्होंने एक्टिंग की है, बहुत मतलब मैं कहती हूँ कि एक होता है ना कि एक ओवर द टॉप कर देते हैं, उन्होंने ओवर द टॉप भी नहीं की, उन्होंने एक डिसेंट रह के ना, एक बिल्कुल डिसेंट रह के उन्होंने एक्टिंग की है। लेकिन ऑन द अदर हैंड रणबीर कपूर की एक्टिंग, मैं कहती हूँ भाई इससे ज़्यादा, इतने वर्सेटाइल एक्टर हैं, इतने मल्टी लेयर्ड सीजनड एक्टर है ना वो, मैं लेयर्ड सीजनड एक्टर, मैं मतलब मैं यार किस तरह से एक्सप्लेन करूँ, ऐसी ऐसी मूवीज़ की हैं। और मतलब ये तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि रणबीर कपूर कर सकते हैं, लेकिन एनिमल मूवी में थोड़ी मूवी है कंट्रोवर्शियल, ऑब्वियसली संदीप रेड्डी वांगा की मूवी है और कंट्रोवर्शियल ना हो ऐसे तो नहीं हो सकता, थोड़ी कंट्रोवर्शियल है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, कुछ इस तरह के पॉइंट्स हैं, कुछ कैरेक्टर इतना शेडी है कि वो कोई और ए लिस्टर जो होता ना, वो मे बी वो इनकार कर देता। कोई और बड़ा एक्टर अगर उसके पास ये रोल जाता तो वो फर्स्टली वो इतनी अच्छी तरह निभा ना पाता उस रोल को, वो उस चीज़ को उस तरह से कंडक्ट ना कर पाता, एंड सेकेंडली वो उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाता और वो इनकार कर देता, मना कर देता। लेकिन संदीप ने चूज़ किया रणबीर कपूर को, और रणबीर कपूर अपनी एक्टिंग से जाने जाते हैं भाई। जितनी मर्जी उनकी तुम लोग बात कर लो कि ये कंट्रोवर्सी है, वो कंट्रोवर्सी है, टॉक्सिक है, ओ माय गॉड ऐसा वैसा, आलिया के साथ ये कर, भाई ब्रो ग्रो अब। वो आलिया के साथ भी अपनी पर्सनल लाइफ में भी वो बहुत खुश है, और अगर हम प्रोफेशनली देखें तो पर्दे पे जो अपीयरेंस उनकी नज़र आती है ना, जो उनकी एक्टिंग नज़र आती है, जो एक एक उनका यानी कि नुआंस होता है, एक एक जो उनके एक्सप्रेशंस होते हैं, वो सारी चीज़ें जब नज़र आती हैं ना यार, ऑन पॉइंट पे है सब कुछ। रॉकस्टार हो गई है, संजू हो गई है, हर मूवी, बर्फी हो गई है यार, हर मूवी मेरी फेवरेट है। अगर आपने एक्टिंग देखनी है, अगर आपने इंडियन सिनेमा देखना है, तो आप रणबीर कपूर की मूवीज़ को देखें और आप एनिमल को देखें भाई, एनिमल। लेकिन मैं एक बगैर किसी स्पॉइलर के ये बात बता दूं कि जो थोड़ी सी सीधो फेमिनिस्ट टाइप की औरतें हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो कि बहुत कहते हैं कि नहीं नहीं हमें तो नहीं, हम तो बहुत मतलब डिसेंट हैं, ये हैं, हमारी मेंटालिटी इस तरह की नहीं है, ओ वी आर नॉट दैट नेगेटिव, इतना डार्क कंटेंट हमसे नहीं देखा जाएगा। और थोड़े से वो लोग जो थोड़े से इमेच्योर हैं, जिनको इतनी समझ नहीं आई है, सिनेमा की इतनी समझ नहीं है, कंटेंट की इतनी समझ नहीं है, क्या चीज़ यानी कि क्या चीज़ वो बनाना चाह रहा है, क्या उसने पोर्ट्रे किया है, उस चीज़ की समझ नहीं है, तो उन ऑडियंस के लिए ऑब्वियसली ये कंटेंट नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड जिस बंदे को सिनेमा का पता है, जिस बंदे को पता है कि वो क्या बनाना चाह रहा है और उसने क्या बना दिया है, उस चीज़ की समझ है, तो वो ऑब्वियसली जाएं और इन्जॉय करें। स्पॉइलर मैं इसलिए अभी नहीं दे रही हूँ कि अभी अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है, तो मैं नहीं चाहती कि किसी को भी कोई स्पॉइलर मिले। तो इसके अलावा
ने इसमें एक उनका एक कैरेक्टर है जो उन्होंने बहुत ही बखूबी निभाया है। लाइक मैं कहती हूँ कि उन्होंने कला में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी थी, बुलबुल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन अब उन्होंने मतलब एनिमल में यानी कि वो बंदी ना बहुत अरसे से लैला मजनू के टाइम से वो बंदी स्ट्रगल कर रही है कि यार किसी तरह से बॉलीवुड में, क्योंकि बॉलीवुड में आना भी कोई आसान तो नहीं है ना, यानी कि जो एक आउटसाइडर होता है उसको पता होता है कि ये कितनी एक हेक्टिक चीज़ है कि आपको अंदर जाना है, 100 दफ़ा आपको रिजेक्ट होना है, आपने फिर जाके अपने ऑडिशन देने हैं। बट उस बंदी ने हार नहीं मानी। लैला मजनू से लेके अभी तक जितना भी उन्होंने काम किया उसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया, जो कि सिंपल सी बात है। कला में उनको बहुत अप्रिशिएट किया गया और कला के बाद उनको एनिमल में तृप्ति को मैंने देखा और वो बहुत अच्छी, उनकी मुझे सटल परफॉर्मेंस लगी बहुत अच्छी। लेकिन नन अदर देन बॉबी दियोल की एक्टिंग देख के मैं थोड़ी सी चौंक गई यार। बॉबी दियोल कहाँ पे छुपा हुआ था इतने साल तक यार? बीच में जो पूरा एक डिस्टेंस आया है उनके एक्टिंग करियर में, वो नहीं आना चाहिए था यार। लाइक जो उन्होंने दोबारा से वो आए हैं, दोबारा से उन्होंने अपना कमबैक किया है और वो एनिमल में किया। और यार क्या एक्टिंग! मैं एक सीन में बस आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगी। उनका एक शादी का सीन चल रहा होता है, उसमें क्या होता है कि वो ना ब्राइड मुस्लिम कैरेक्टर दिखाए हैं, बॉबी दियोल मुस्लिम कैरेक्टर है, उनकी वाइफ्स दिखाई गई हैं। तो वो शादी के उसमें वो बैठे हुए होते हैं और वो उस सिक्वेंस में ऑब्वियसली वो बोल नहीं सकते अपने उनका जो कैरेक्टर, लेकिन उस सीक्वेंस में उन्होंने जो एक्टिंग कर दी है, इतनी इंटेंसिटी, वो एक बंदे को जिस तरह से वो मारते हैं, यानी कि बहुत बहुत ब्लड शेड है। जो थोड़े से कमज़ोर दिल के हैं वो बेशक ना देखें, लेकिन वो जो सीक्वेंस है तुम लोग देखना और तुम लोग वो देख के पूरा सीन तुम लोग मुझे बताना कि तुम लोगों को कैसा लगा है। मुझे वो इतना लाइक गूज बम्स आ रहे थे क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसा था बॉबी दियोल का कि मेरी तो एक्टिंग बहुत लाजवाब एक्टिंग की है। लेकिन एक मज़ेदार मैं बात आप लोगों को बताती हूँ, शफीना शाह जो कि उनकी एक वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, वो पाकिस्तानी है, मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं एक टाइम पे। तो उनके साथ हमने पॉडकास्ट किया था, वो इनसाइड पाकिस्तान में अवेलेबल है, आप जाके इसको क्लिक करें और देख सकते हैं उनका पॉडकास्ट। उन्होंने थोड़ा बहुत एनिमल के बारे में भी बताया हुआ है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जाके वो पॉडकास्ट आप लोग देख लें, क्योंकि उनका कैरेक्टर मैंने देखा था और वो अच्छा कैरेक्टर था, सटल था, छोटा सा कैरेक्टर था। अच्छा, उसके अलावा जब मैं एनिमल की बात कर रही हूँ, रश्मिका, रणबीर, सब बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स लिए उन्होंने, इसके अलावा लिया है। लेकिन पुराने सिनेमा को याद कराने के लिए, वो एक वाइब देने के लिए उन्होंने प्रेम चोपड़ा को ऐड किया है, लाइक सीरियसली। और शक्ति कपूर, मतलब वो जब हम देख रहे होते थे ना पुरानी मूवीज़ में, वो वाली वाइब भी आ गई है कि शक्ति कपूर है भाई, प्रेम चोपड़ा है। तो अब जो पुराने लोग हैं वो भी उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं और यानी कि हर किसी को अच्छा स्क्रीन टाइम दिया गया है। अगर मेल ओरिएंटेड मूवी थी ना कि बहुत एक मैस्कुलिन भाई संदीप जी बना रहे हैं तो बाकियों को टाइम नहीं मिलेगा, रश्मिका का भी अच्छा स्क्रीन टाइम था, सबका अच्छा सटल स्क्रीन टाइम था, प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई है सबकी। रश्मिका की इतनी शुरू में कैरेक्टर मुझे लगा कि यार ये तो कोई इस कैरेक्टर में शेड नहीं है, कोई इस, सॉरी टू से दिस, लेकिन ये कैरेक्टर बिल्कुल स्पाइनलेस है। लेकिन भाई उनके जो आगे कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई है वो बहुत आला थी, वो बहुत ऑन पॉइंट थी। और लास्ट में मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि द होल मूवी वॉज ग्रेट और तुम लोग देखो, जाके इंजॉय करो। और जो अभी नहीं देख सकते हैं वो वेट कर लें, नेटफ्लिक्स पे आएगी तो तब ज़रूर देखना और इन्जॉय करना। अच्छा, अभी मैंने कोई स्पॉइलर नहीं दिया है, लेकिन स्पॉइलर वाली एक वीडियो आएगी क्योंकि मैं मरी जा रही हूँ डिस्कस करने के लिए, मेरे पास सीन्स बार बार मुझे याद आ रहे हैं, वो सीन बट मैंने कहा नहीं, कोई स्पॉइलर अभी नहीं देना है। बट एक वीडियो एनिमल की हम स्पॉयलर्स पे करेंगे जिसपे हम सीन डिस्कस करेंगे कि यार इस सीन की क्या इंटेंसिटी थी, उस सीन में क्या हुआ था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो तुम लोग मुझे अपनी राय दो कि तुम लोगों को कैसा लगा। एक लास्ट बार, जो लास्ट का क्लाइमैक्स सीन था यार, क्या याद करा दिया मुझे, वो सीन इतना बेहतर था ना, लाइक बहुत अच्छा था वो सीन। जो उसमें रणबीर कपूर का जो यानी कि जो वो कर रहा होता है ना, तुम लोग देखना, तुम लोग जाके देखो। और पीछे जो साउंड ट्रैक है बी प्राक का, यार क्या आवाज़ है, मतलब मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ बी प्राक को। बी प्राक बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो उन्होंने कर दिया है भाई, क्या मतलब, वो पीछे जो साउंड ट्रैक चल रहा होता है और वो आगे फाइटिंग सीक्वेंस है, मैं कहती हूँ यार वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम लोग देखो और मुझे बताओ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई नो दैट
लेकिन अब सैम बहादुर भी मुझे देखनी है, तो उस पर भी आना है, तो अब मैं सैम बहादुर की तैयारी करती हूँ। तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को कैसा लगा है एनिमल की, तुम लोगों को एनिमल की मूवी कैसी लगी है, और किस किसने देख ली है, किस किसने अभी तक नहीं देखी है। और अगर मैंने कोई स्पॉइलर दे दिया, बट मैंने ये स्पॉइलर फ्री बनाया था यार, मैंने कोई स्पॉइलर नहीं दिया, कोई एक छोटा सा भी स्पॉइलर नहीं दिया है, तो अगर तुम लोगों को लगा हो कि मैंने कुछ डिस्कस ज़्यादा कर दिया है तो वो भी मुझे बता देना, और तुम लोगों को मेरा रिव्यू कैसा लगा है वो भी मुझे बता देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।